सेल के बारे में देखा था, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बन चुका है। पार्ट 3 वीडियो में हम लोग देख रहे हैं आज यूकार्योटिक सेल के बारे में। बाबू यूकार्योटिक सेल वी नो दैट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था यू का मतलब होता है एडवांस, और कार्योट से वर्ड जो आया है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड आता है। किससे आता है? न्यूक्लियस। यू का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म रहेंगे जिनके पास एडवांस न्यूक्लियस रहेगा। इट्स मीन ऐसे सेल होंगे जिनके पास एडवांस न्यूक्लियस होगा। हमने देखा कि यूकार्योट्स आखिर है कौन कौन भाई, तो चलिए हम लोग देखते हैं। द यूकार्योट इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, किसको छोड़ के? मोनेरा को छोड़ के। यानी मोनेरा हम लोग देखे थे वो क्या था? प्रोकार्योट्स था। तो हम लोगों ने भी देखा द यूकार्योट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर यूकार्योट्स, जिसको यूनिसेलुलर यूकार्योट्स बोला गया, ठीक है। और प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई, ये तीन आया। कोई दिक्कत यहाँ पे? प्लांट्स, एनिमल और फंजाई। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखा था। सबसे पहले आया था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर एनिमेलिया, फिर प्लांटाई और लास्ट एनिमेलिया। ये था 5। तो ये बस आगे पीछे कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया फंजाई, प्लांट से एनिमेलिया, यानी 4 आगे के सिर्फ ये प्रोटिस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन यूकार्योट्स की गिनती में आते हैं। अब बाकी ये तीनों मल्टीसेलुलर यूकार्योटिक होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर यूकार्योटिक। मैंने किंगडम में ये पढ़ा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मैंने स्टार्टिंग में बताया यूकार्योट्स जो होते हैं उनके पास एक एडवांस न्यूक्लियस होता है। इट्स मीन एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा। इट कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल, व्हिच कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल? न्यूक्लियस। आपका एमसीक्यू यहां से क्लियर। व्हिच कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल? न्यूक्लियस। कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय न्यूक्लियर इन्वेलप, किससे कवर्ड होगा? न्यूक्लियर इन्वेलप से, ठीक है। यानी बाहर में न्यूक्लियर इन्वेलप होगा, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप दे दे या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दे दे, घबराना नहीं है। समझ जाना है कि न्यूक्लियर इन्वेलप भी आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहा है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहा है। ऑल यूकार्योटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, यानी जितने भी यूकार्योटिक सेल होते हैं सब एक दूसरे से मैच नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, नहीं। आप जब प्लांट को देखोगे, प्लांट सेल को, ये कुछ डिफरेंट नजर आएगा। उसमें बहुत बड़े वैक्यूल होते हैं जो उसको एक अच्छे शेप में रखते हैं। जबकि आप एनिमल सेल में देखोगे तो एक रिजिडिटी शेप होगा विदाउट वैक्यूल, बिना वैक्यूल के। एनिमल सेल प्लांट सेल से थोड़ा छोटा होता है और प्लांट सेल बड़ा होता है। रीजन क्या है? वैक्यूल की वजह से। किसकी वजह से? वैक्यूल की वजह से। बाबू इसी के अकॉर्डिंग आप लोग 9th 10th 11th में तो आ ही रहे हो, 9th में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल विद फिगर। कैसे? विद फिगर दिखाना। 5 से 6 पॉइंट है, 10 पॉइंट लिखना है। ये एग्जामिनेशन में 3 नंबर का पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये काम कर लेना है। कोई डाउट? नहीं। नेक्स्ट आते हैं, द फर्स्ट टॉपिक इज सेल मेम्ब्रेन। बाबू बच्चे लोग पूछ रहे थे कि सर ये कहां से आ गया, क्योंकि प्रोकार्योट में भी पहले से क्यों नहीं पढ़ा है। वी नो दैट यूकार्योट प्रोकार्योट लिटिल बिट इन द सिमिलर इन नेचर। बस किसके रिलेटेड होता है? न्यूक्लियस के रिलेटेड हम लोग डिफरेंसेस यहां पे देखते हैं हम लोग। इस बात में कोई परेशानी नहीं। तो मैंने बताया कि अब लाइन बाय लाइन जो इसके ऑर्गेनेल्स होंगे, इसके बारे में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। वो ऑर्गेनेल्स हैं क्या? तो वो ऑर्गेनेल्स है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बनाया, और एक फिगर बनाने के बाद मैंने बताया कि इन दिस चैप्टर इन यूकार्योटिक सेल, फर्स्टली वी स्टडी अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक सेल वॉल पढ़ेंगे और सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। सेल वॉल के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पहले भी बता दिया आपको। सेल वॉल फीचर है किसका? प्लांट सेल का। रिजिडिटी होता है। सेल मेम्ब्रेन अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं। इसी में न्यूक्लियस पढ़ेंगे। ईआर होता है जो 2 प्रकार का होता है, एसईआर और आरईआर। इट्स मीन इंडोप्लाज्मिक, स्मूथ और रफ से रिलेटेड। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडी इन डिटेल, ठीक है। हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन, एवरी लिविंग सेल इज एक्सटर्नली कवर्ड है तो मेम्ब्रेन हो जाएगा। एसईआर और आरईआर, हाँ। तो जब मैं क्लियर बताऊंगा तो आप देखेगा, जब स्मूथ सरफेस उसका रहता है ना, चिकना, तो उसको स्मूथ बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसी पे ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर जब पाया जाएगा ऐसे ऐसे उठा हुआ, तो इसको हम लोग आरईआर बोलते हैं, ठीक है ना, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही जब टूटता है, ब्रेक करता है, तो वो राइबोसोम में बनता है। किसमें बनता है? राइबोसोम। वी क्लियरली स्टडी इन द फर्दर क्लासेस, ठीक है ना। आगे फॉरकमिंग क्लासेस में हम लोग इसे देखेंगे अच्छे से, और सारे डाउट्स वहां पे क्लियर होंगे। बट बाय द वे छोटा मोटा डाउट है तो पूछ सकते हैं क्लास के दौरान भी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भी आपने पूछा, तो यही सरफेस जो होता है वही अगर रफ रहेगा तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ रहेगा तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनके नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ एक्सटर्नली कवर्ड है एक थिन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इलास्टिक
लचीला, क्या है? इलास्टिक। रीजेनरेटिव यानी फिर से, रीजेनरेटिव का हिंदी होता है पुनरुद्भवन, यानी अगेन एंड अगेन, ठीक है ना, टू बिल्ड अप। हम लोग देखते हैं हम लोग का सेल टूट जाता है, फट जाता है, कुछ भी रप्चर कर जाता है, सेल आ जाता है। रीजन क्या है भाई? प्रोटीनियस नेचर की वजह से, और वो सेल बन जाता है, हम लोग का सेल बिल्डअप कर जाता है। तो कुछ इसी तरीके से सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, आगे से हम लोग इसको एसपीएम पढ़ेंगे, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन को, यानी ये चीजों को, थिंग्स को अलाउ करेगा एंट्री और एग्जिट चुन चुन के, जो उसके बेनिफिशियल के लिए होगा। इसका फर्क रहता है, ब्लड नहीं निकालने देना, ब्लड उसको निकालने नहीं देता है। हाँ ये चीज है, ब्लड नहीं निकलने देगा। जो शरीर, जैसे हम लोग जानते हैं, देखो मान के चलते हैं हमारा मेम्ब्रेन है, स्वेट निकल रहा है, इसका मतलब है कि स्वेट निकलना है, वो अलाउ करेगा, लेकिन ब्लड नहीं निकलना, उसको अलाउ नहीं करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि ब्लड इसके लिए इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, कैसे निकाल देगा, बट स्वेट निकलना है क्योंकि उसको अलाउ करते हैं। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड एसपीएम, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। जो जरूरी होता है उसको अंदर लेगा, और जो जरूरी नहीं है उसको बाहर कर देगा। ये मैंने स्किन से रिलेटेड बात किया, बट वी आर स्टडी अबाउट द सेल। हम लोगों ने जब पढ़ा था एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, तो उसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग का टिश्यू डिफरेंट टाइप का होता है। वी स्टडी देयर अबाउट द टिश्यू, नॉट द सेल, एंड वी आर स्टडी हियर द सेल, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, किसका भाई? सेल मेम्ब्रेन का। तो ये लिपोप्रोटीन्स, लिपिड और प्रोटीन्स का बना होता है। बाबू लिपिड जब भी बात आएगा ये फैट से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। लिपोप्रोटीन और प्रोटीन के बने होते हैं ये तीन मेजर कंपोनेंट है, आर द मेजर कंपोनेंट फॉर्मिंग 60% ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी 60% ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही तीन चीज से बनते हैं। आर द मेजर कंपोनेंट या आर द थ्री मेजर कंपोनेंट भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेजर कंपोनेंट जो होते हैं इससे बने होते हैं। कोई डाउट? या आर द मेजर कंपोनेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। प्रोटीन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्रोटीन क्या प्रोवाइड किया? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। एक नंबर का एमसीक्यू यहां से आ जाएगा कि इन द सेल मेम्ब्रेन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड क्या करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। एंड द रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाना जाएगा। द लिपिड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर थ्री टाइप्स, ये तीन टाइप के लिपिड्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सबसे पहले फॉस्फोलिपिड्स, दूसरा ग्लाइकोलिपिड्स और तीसरा अस्टिरॉल्स, ठीक है ना। फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोरस से रिलेटेड, ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोजेन से रिलेटेड, और तीसरा अस्टिरॉल्स। अस्टिरॉल क्या होता है भाई? न्यू वर्ड है, जानेंगे हम लोग इसे। द अस्टिरॉल फाउंड इन द मेम्ब्रेन मे बी कोलेस्ट्रॉल, ये क्या हो सकता है? मे बी कोलेस्ट्रॉल। किसमें? एनिमल में। किसमें? एनिमल में। फाइस्टेरॉल, बाबू फाइव वर्ड इज रिलेटेड टू द प्लांट, फाइ, फाइटा या फाइटो, ये अगर वर्ड आएगा तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? प्लांट से। और द इर्गोस्टेरॉल, ये किससे? बाबू ये इर्गो वर्ड इज रिलेटेड टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तीनों में ये पाया गया। स्टूडेंट क्लियर है? समझ में आया? फिर से ये वाला कि ये तीन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है इसके लिपिड्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, अस्टिरॉल। और अस्टिरॉल फिर से तीन भागों में यहाँ पे बांट दिया। मेम्ब्रेन में भी ये कोलेस्ट्रॉल एनिमल के रूप में, एनिमल में पाया जाएगा। फाइस्टेरॉल दैट इज फाइटो से रिलेटेड प्लांट में, और इर्गोस्टेरॉल दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकेंगे, अगले क्लास में, ठीक है।